सिंह परमम हरि मौनम अध्ययन प्रभु की आज्ञा सिद्ध प्रभु की आज्ञा पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। सबको बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। बात चल रही है अपनी कर्म विज्ञान की। उसमें कर्म बंध कैसे होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसका पहला प्रकार है प्रदेश बंध। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रदेश बंध के बारे में अब मोटे तौर पर तो हम सभी समझ ही गए होंगे कि ये कैसे बंद होता है। समझ गए ना आप सभी लोग? हाँ सर। अब जब ये प्रदेश बंद होता है तो ये प्रदेश बंद का मतलब समझ गए ना आप? कर्म वगना के स्कंद उद्गल है ना, वो आत्मा के साथ क्या हो रहे हैं? तो चिपक रहे हैं बंद हो रहे हैं, या यूं कह दें दूध पानी की तरह एकमेक हो रहे हैं, है ना। किंतु आत्मा के साथ 8 कर्म लगे हुए हैं। कितने कर्म लगे हुए हैं? 8 ही कर्म। तो इन प्रदेश बंद का विभाजन कैसे होता है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। भी हमने कोई कर्म बांधा है, कोई पुद्गल हमारे साथ चिपका है कर्म वरना, तो वो डिवाइड कैसे होगा? इस बात को आज हम थोड़ा समझेंगे। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप ध्यान से सुनना और समझना। हाँ सर। इसको मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा। आज थोड़ा सा उंगलियों में तकलीफ है तो आज नहीं लिखेंगे, तो कल या परसों में आपको बल्कि ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है ना। आज इनको हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो प्रदेश बंद की जो विशेषताओं को हमने जो जाना है, उसके पश्चात हमारे मन में एक जिज्ञासा तो आती है कि प्रदेश बंद तो सामान्य रूप से अनंत अनंत कर्म पुद्गल स्कंदों से होता है। प्रत्येक जीव प्रति क्षण 7 या 8 कर्मों का बंध करता है। केवल 1 या 2 प्रकार के कर्मों का बंध नहीं करता है। कितने कर्मों का बंध कर रहा है वो? 7 या 7 8। 7 या 8 कर्मों का बंध कर रहा है। यानी कि आयुष कर्म का अगर बंध कर रहा है तो 8 कर्मों का बंध कर रहा है। किंतु जीवन में आयुष कर्म का बंध एक बार ही होता है। एक बार ही होता है। जिनके आयुष कर्म का बंध हो गया है वो 7 कर्मों का प्रति समय बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब प्रश्न यह है कि जो ग्रहण किए हुए अनंत कर्म स्कंदों का 8 कर्मों में किस प्रकार, कैसे, इसका किस अनुसार, किस के अनुसार इसका विभाजन होता है? क्योंकि जो भी कर्म स्कंद बन रहे हैं वो 8 ही कर्मों में तो विभाजन होंगे ना। ऐसा तो है ही नहीं कि भाई कर्म बनता तो केवल ज्ञानावर्णी में चला गया या वेदनी में चला गया, या ऐसा नहीं होता है। यानी जो भी कर्म स्कंद अनंत पुद्गलों का जो होते हैं वो हमारे आत्मा से जब चिपकते हैं तो वो 8 कर्मों में क्या होते हैं? उनका डिवाइड हो विभाजन, जाता ठीक है ना। किंतु अब विभाजन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, इस बात को हमको समझना है, ठीक है। अर्थात सर्वप्रथम यह बात विचार करने योग्य है कि इन कर्म स्कंदों का किस क्रम से विभाग विभाग होता है, इनका क्या क्रम है। फिर इसमें से ज्ञानावरणी आदि कर्म प्रकृतियों की रचना होती है। तो 8 कर्म प्रकृतियों में से किस किस को कितना कितना भाग मिलेगा, यानी बंधे हुए कर्म पुद्गलों का कर्म प्रकृतियों में किस प्रकार का विभाजन होता है, ये बात समझनी होगी, ठीक है ना। इसका समाधान बताते हुए आगमकार कह रहे हैं कि कर्म वृगनाएं आत्म प्रदेशों के साथ मिश्रित होती हैं। उस समय यदि कर्म वृगनाओं का विभाग न हो और उनका स्वभाव भी पृथक पृथक निश्चित न हो तो फिर कर्म एक ही प्रकार का रहेगा और उसका परिणाम भी एक ही प्रकार का होगा। कर्म विज्ञान के तथा प्राणी स्वभाव के या प्राणियों की विविध योग प्रवृत्तियों के अनुसार ऐसा होना कदापि संभव नहीं। सही है ना, क्योंकि सबका स्वभाव अलग अलग होता है। इसलिए प्रदेश बंद के रूप में बंधे हुए अनंत पुद्गलों के उसी तरह विभिन्न विभाग हो जाते हैं और वे कर्म अपने अपने कर्म वृगना के जो पहले से जत्ते हैं उसी प्रकार उनके साथ मिल जाते हैं। जिस प्रकार के एग्जाम्पल लो कि मान लो एक गोदाम है, कि एक गोदाम में कई तरह की साबुन रखी है, कई तरह की शैम्पू है,
कई तरह के डिटर्जेंट हैं, कई तरह के तेल हैं, ऑयल्स हैं, कई तरह के बहुत सारे अपने घर गृहस्थी के सामान उस गोदाम में रखे हुए हैं। और बाहर से एक ट्रक भर के सारा सामान आया, तो वो सारा सामान कैसे व्यवस्थित होगा? कि जो सामान जहाँ पड़ा है, जो ट्रक में सामान आया, वो भी तो वहीं रखा जाएगा। साबुन का पैकेट खोला तो साबुन जहाँ पड़ा है वहीं साबुन रखेंगे। तेल के पैकेट आए तो तेल को खोलेंगे तो जहाँ तेल पड़ा है वहीं तेल रखेंगे। शैम्पू जहाँ पड़ा है तो शैम्पू वहाँ रखेंगे। ऐसे ही होता है ना, गोदाम में क्या होता है? हाँ हाँ, अपने अपनी है ना? जगह पे। सभी तो ठीक इसी तरह से जो कर्म वर्गना के स्कंद हमारे आत्मा के साथ बंध रहे हैं, वो कर्म वर्गना के पुद्गल पहले से बंधे हुए कर्म ज्ञानावर्ण आदि कर्मों के साथ वो उनके साथ क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। वहां बंध जाते हैं, उसी के साथ एक में हो जाते हैं। इस प्रकार उसी प्रकार बद्ध होते समय कर्मों का जो योग स्थान के बल के अनुसार यथा योग भागों में विभाजन हो जाता है। जैसे जैसे कर्म है वैसे वैसे वो कर्मों में डाइवर्ट हो जाता है तथा प्रकृति के रूप में उक्त विभाग के अनुसार उसके कार्यों का नियमन भी हो जाता है कि वो क्या कार्य करेंगे, कि इसकी क्या प्रकृति होगी, वो भी उसका नियमन वहां हो जाता है। कर्मों का स्वभाव एक सरीका न होने से, विविध प्रकार का होने से प्रदेश बंद पड़ते समय ही विभिन्न प्रकार की कर्म प्रकृति के रूप में विभाग निर्मित हो जाता है। यानी कर्म भी बद्ध होते समय विभिन्न प्रकार की प्रकृति को लेकर ही बद्ध होता है। बात थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? थोड़ा सा टफ है भाई साहब, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। वो प्रकृति क्या है विभिन्न प्रकार की, उसको क्लियर करके बताएंगे तो आ जाएगा। हाँ, वो तो मैं बता ही रहा हूँ आगे, पर मैं इतना सा समझा रहा हूँ अभी। ये बात प्रश्न जो है वो ये है कि जो कर्म वर्गना के स्कंद हमारे आत्मा के साथ बन रहे हैं, वो कर्म वर्गना के स्कंद हमारे कर्मों के साथ कैसे विभक्त होता है? ऐसा तो नहीं कि कर्म वर्गना के स्कंद आत्मा के साथ बंधे और केवल एक ही कर्म के साथ चिपक गए, या ज्ञानावर्ण के साथ, या दर्शनावर्ण के साथ, वेदनी के साथ, मुग्नि के साथ, ऐसा नहीं है। यानी कि जो भी कर्म स्कंद हमारी आत्मा के साथ बद्ध हो रहा है, वो इन आठों ही कर्मों में विभक्त होता है। समझ में आया? वो मतलब कैसे सीधा होता है सीधा वो ऐसा अब बता। हाँ जी, गुरु जी, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद किया तो वो भी सभी में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे अभी 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 में ऐसा ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञानावनी कर्म का ही बंद नहीं होता। वो भी आगे बताएंगे कि एक कर्म बंद होने के साथ आठों ही कर्मों का बंद होता है, आठों ही कर्म की वर्गणा के साथ होता है। ऐसा नहीं होता है कि केवल ज्ञानावर्ण के ही बंद करें तो ज्ञानावर्ण के स्कंद आएंगे, ऐसा नहीं है। समझ में ऐसा आया? नहीं। ऐसा हाँ नहीं सर। होता है। हर समय आठों ही कर्मों का बंद हो रहा है। आदमकार क्या कह रहे हैं? हमारा सिद्धांत क्या है? ऑटो ही करना बंद। 7 या आठों ही 8 कर्मों का कर्मों बंद हो का रहा है। बंद। हाँ, मान लो किसने ज्ञान आयुष का बंद कर लिया तो 7 कर्मों का बंद हो, तो फिर आप अपन अपन ऐसा कैसे कहेंगे केवल ज्ञानावर्ण के ही बंद हो रहा है? किसने किया था प्रश्न? मैंने किया था सर। हाँ, अनिता जी, समझ में आई ना हाँ बात? हाँ हाँ। हर नहीं, मेरे समय को कितने ऐसे कर्म? जो जो कर्म बांध रहे हैं तो वही कर्म मतलब बंधेगा, दूसरा कर्म कैसे बंधेगा उस हिसाब से। तो सभी कर्म एक साथ बंध रहे, सब कर्म में। आगमकार क्या कह रहे हैं? हर अच्छा। समय आठों ही कर्मों का बंद हो रहा है। आप ऐसा नहीं सोच सकते केवल ज्ञानावर्ण के ही हो रहा है, कि दर्शनावर्ण के ही हो रहा है, कि वेदने के ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। आठों ही कर्मों का बंद हो रहा है। हाँ, किसी जीव ने अगर आयुष का बंद कर लिया है तो फिर 7 कर्मों का बंद हो रहा है हर समय। जैसे ठीक। भाई साहब, जैसे ट्रक भर के सामान आया तो सामान जो जो वैरायटी का था उस वैरायटी के साथ रखाया है। वैसे ही हाँ। हाँ कर्म हाँ। सारे बंध रहे हैं, लेकिन जिस हम्म, वैरायटी के हैं उस वैरायटी के साथ जाकर इसका अंद उसके चिपक रहे हैं। चिपक अच्छा। रहे हैं। हाँ हाँ जी। ठीक है। ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, हाँ, समझ आया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें केवल ज्ञानावर्ण के ही बंद हो रहा है, कि हम्म। दर्शनावर्ण के ही बंद हो रहा है, क्या वेदने के ही बंद हो रहा है। ये सही नहीं है। हमें भगवान क्या कह रहे हैं? हर समय 7-8 कर्मों का बंद हो रहा है। समझ में आया? हाँ तो हाँ सर। हम्म। हाँ सर, आ गया सर। अब वो कैसे होता है इसको अपन और समझते हैं। ठीक है। हम्म। कि प्रदेश बंद द्वारा बंधे हुए
अनंत अनंत कर्म पुद्गलों के आयु क्रम का हिस्सा सबसे थोड़ा होता है। अब बात समझना कैसे बंद हो रहा है, अब बात ध्यान रखना। जैसे मान लो एक समय में 8 कर्मों का बंद हुआ, ठीक है ना, ये सिद्धांतिक बात है। तो एक समय में जैसे ही 8 कर्मों का बंद हुआ, तो सबसे थोड़ा भाग किसको मिलेगा? आयुष्य कर्म को मिलेगा। ऐसे क्यों कर्म। मिलेगा इसका कारण मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ सर। तो जैसे ही अनंत अनंत कर्म पुद्गलों के प्रदेश आत्मा के साथ बंधे, तो सबसे थोड़ा आयुष क्रम को हिस्सा मिलेगा। नाम और गोत्र का हिस्सा परस्पर समान, किंतु आयुष कर्म से अधिक मिलेगा। समझ में आया? और गोत्र नाम और गोत्र को आयुष क्रम से अधिक हिस्सा मिल रहा है, किंतु नाम और गोत्र को दोनों समान हिस्सा मिलेंगे। अब आगे इसी प्रकार ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों कर्मों को हिस्सा बराबर बराबर मिलेगा, किंतु नाम और गोत्र कर्म से अधिक मिलेगा। और इससे अधिक भाग मिलेगा मोहनी कर्म को, और सबसे अधिक भाग मिलेगा वेदनी कर्म। वेदनी समझ में आया? सब। फिर अब उल्टा समझते हैं कि यूं समझ लेते हैं कि मान लो एक समय में जितने भी कर्मों का बंध हुआ, वो सारे कर्म सबसे अधिक भाग कहाँ जाएगा? वेदनी कर्म में। उसके बाद मोहनी कर्म में, उसके बाद भाग मिलेगा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय को, और फिर नाम और गोत्र को, और सबसे थोड़ा भाग मिलेगा आयुष्य कर्म। समझ में आया बात? जी। ये थोड़ी समझ में आ गई? ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। अब इसका रहस्य क्या है कि भाई वेदनी कर्म को सबसे अधिक मिल रहा है और मोहनी कर्म को थोड़ा उससे कम मिल रहा है, या फिर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी को उससे कम मिल रहा है, नाम गोत्र को और कम मिल रहा है, और सबसे कम आयुष को मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है, इसका क्या रहस्य है? तो इसके लिए आगमकार कह रहे हैं कि इस प्रकार के विभाजन का रहस्य इन कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति पर निर्भर करता है। हर कर्म की अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति होती है, उससे अधिक कोई बांध नहीं सकता। तो जिस कर्म की जितनी स्थिति होती है, उसके अनुसार कर्मों का, उन प्रदेश बंध का विभाजन होगा। समझ में आई बात? क्यों हो रहा है ऐसा विभाजन? स्थिति के अनुसार। स्थिति के अनुसार। हाँ, इसमें एक अपवाद है। सिर्फ वेदनी कर्म को प्राप्त होने वाला सर्वाधिक भाग इसका अपवाद है। इसका कारण यह है कि जीव को वेदनी कर्म का ही सुख दुख का वेदन अधिक और प्रति समय स्पष्ट रूप से होता रहता है, जबकि आयु कर्म का वेदन तो नहीवत होता है। दूसरे, आयु कर्म का बंध सर्वदा नहीं होता है, जीवन में एक हारी बंद होता है, और जब होता है तब अंतर्मुहूर्त तक ही होता है, इसके बाद नहीं होता। अन्य कर्मों के फल की अनुभूति भी जीव उतनी ही तीव्रता से नहीं करता जितनी तीव्रता से वेदनिक कर्म के फल की अनुभूति करता है। इस कारण वेदनिक कर्म का भाग सर्वाधिक है। यद्यपि मौनिक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति वेदनिक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति से बहुत कम है, तथापि मोहनिक कर्म के भाग से वेदनिक कर्म का भाग अधिक है, क्योंकि बहुत द्रव्य के बिना वेदनिक कर्म के सुख दुख के अनुभव में स्पष्ट नहीं होता। वेदनी को अधिक पुद्गल मिलने पर ही वह अपना कार्य करने में समर्थ होता है। थोड़े कर्म दलित मिलने पर वेदनिक कर्म प्रकट ही नहीं होता। इसी से थोड़ी स्थिति होने पर भी सर्वाधिक भाग मिलता है, तथा वेदनिक कर्म का उदय प्रतीक्षम होने से उसकी निद्रा भी अधिक होती है, इसलिए उसे द्रव्य भी सर्वाधिक मिलता है। बात समझ में आई अब थोड़े बहुत? मोहनी कर्म की स्थिति वेदनी एक कर्म तरफ से तो ज्यादा है। वेदनी कर्म से ज्यादा स्थिति मोहनी कर्म की है, किंतु जी, फिर भी मोहनी कर्म से अधिक कर्म प्रदेश स्कंद किसको मिल रहे हैं? वेदनी को। कर्म। वेदनी को मिल रही। इसका कारण बताते हुए आगमकार कह रहे हैं कि थोड़े कर्मों से वेदनी कर्म की स्पष्टता मालूम नहीं पड़ती आत्मा को, यानी वो अनुभव में नहीं ला पाता। तो हाँ। वेदनी कर्म की अनुभव लाने के लिए या अनुभव होना होता है, इसलिए उसको अधिक द्रव्य की जरूरत होती है। इसलिए कर्म स्कंद वेदनी कर्म को अधिक बनते हैं, और उसकी निर्जरा भी अधिक होती है। समझ में जी। आया? क्योंकि जितने भी कर्म बंद हो रहे हैं, उनका किसी न किसी अंश रूप में वेदनी रूप में ही बंद रूप में भी होता है। तो इस कारण से वेदनी कर्म की स्पष्टता के लिए कि अनुभव आत्मा को हो उदय में तभी आएगा जब उसकी मात्रा अधिक होगी। इसलिए
प्रदेश बंद होते समय सबसे अधिक प्रदेश वेदनी कर्म को मिलते। यूं आगमकार ने कहा है कि जिस कर्म की स्थिति अधिक होती है उसको अधिक द्रव्य मिलता है, किंतु वेदनी कर्म इसमें अपवाद है। अपवाद का कारण यह है कि वेदनी कर्म की सुख दुख की जो अनुभूति है स्पष्ट रूप से आत्मा को तभी होती है कि जब उसके प्रदेश के स्कंद अधिक मात्रा में हो, तभी होती है। ठीक है, इसलिए वेदनी कर्म को सबसे अधिक द्रव्य मिलता है। समझ में आया? हाँ सर। जी। कहने का आशय इतना है कि वेदनी के सिवाय से 7 कर्मों की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार भाग मिलता है। अर्थात जिस कर्म की जितनी अधिक स्थिति है उसे अधिक भाग मिलता है, और जिस कर्म की न्यून स्थिति है उसे कम भाग मिलता है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। जैसे आयुष कर्म का भाग सबसे कम है, क्योंकि दूसरे कर्मों से उसकी स्थिति थोड़ी है। आयु कर्म से नाम कर्म और गोत्र कर्म, इन दोनों कर्मों का भाग अधिक है, क्योंकि आयुष कर्म के स्थिति 33 सागर की है, जबकि नाम और गोत्र कर्म की स्थिति 20 कोटि 20 सागर की है ना। तो आयुष कर्म अधिक से अधिक कितना होगा? नारकी का 33 या देवता का 33 जी। सागर। किंतु 20 कोटि सागरों की स्थिति किसकी है? नाम और गोत्र की। ठीक है ना। तो सबसे कम स्थिति कौन से कर्म की है? नाम आयुष। आयुष कर्म की है, तो उसके सबसे थोड़ा भाग मिलेगा। और आयुष के उससे अंदर अधिक जो कर्म है यानी नाम और गोत्र, तो आयुष कर्म से उसको अधिक भाग मिलेगा, किंतु दोनों को समान मिलेगा, क्योंकि दोनों की स्थिति क्या है? समान है। समान है, तो समान द्रव्य मिलेगा। हम्म, अतः नाम और गोत्र की स्थिति समान होने से उन्हें बराबर बराबर हिस्सा मिलता है। अब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म की स्थिति 30 कोटि सागरों की है, यानी नाम गोत्र से अधिक है, जी। तो उसको नाम गोत्र से अधिक द्रव्य मिलेगा, किंतु ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय को बरोबर बरोबर हिस्सा मिलेगा, क्योंकि इनकी तीनों की स्थिति क्या है? बरोबर है। बराबर बरोबर है। है। हाँ, अतः नाम और गोत्र में से इन तीनों कर्मों का भाग अधिक होगा, तथा इन तीनों की स्थिति बराबर होने से इनका भाग भी बराबर बराबर रहेगा। इन तीनों कर्मों से मोहनी कर्म का भाग अधिक है, क्योंकि उसकी स्थिति 70 कोटि सागरों की है, परंतु जी। वेदनी कर्म की स्थिति कम होने पर भी उसका भाग सबसे अधिक है, जिसका कारण हम पहले बता चुके। ठीक है ना। क्यों उनको वेदनी कर्म क्यों अधिक मिल रहा है? क्योंकि हर सुख समय वो दुख की वेदना अनुभूति स्पष्ट रूप से तभी होगी जब अधिक मात्रा में द्रव्य होंगे, यानी कर्म स्कंद होंगे। ठीक है, बात समझ में आई? जी। हाँ सर। मैं अब समझता हूं कि जितने भी क्लास में हैं उन सबको प्रदेश बंद के बारे में अब मोटे तौर पे तो पता लग ही गया होगा कि कर्म विज्ञान में प्रदेश बंद क्या होता है। ठीक है ना। आशय ये है कि जिस समय जिस आयुष कर्म का बंध करता है, जीव आयुष कर्म का बंध करता है, उस समय जो कर्म दल ग्रहण किए जाते हैं उसके 8 भाग हो जाते हैं। जिस समय आयु कर्म का बंध नहीं होता, उस समय जो कर्म दल ग्रहण करता है उसका बंटवारा आयुष कर्म के सिवाय से 7 कर्मों में हो जाता है। जब 10वें गुण स्थान में आयुष और मोहनी कर्म के सिवाय से 6 कर्म ही रहते हैं, तो बंध भी 6 कर्मों का ही होता, और उन्हीं 6 कर्मों में वो कर्म क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस समय एक कर्म का बंध होता है उस समय ग्रहित यानी ग्रहण किए हुए कर्म दल उस केवल एक ही कर्म के साथ हो जाते हैं। इसलिए ग्रहित कर्म दल का 8 कर्मों में विभाजित होने का क्रम हमने इस प्रकार समझ लिया। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अब प्रदेश बंद का टॉपिक खत्म हो रहा है, अब नया टॉपिक आएगा। प्रदेश बंद के बारे में समझ में आया कि नहीं आया कुछ? ये वेदनी कर्म की स्थिति आवाज नहीं आ रही। आ गए सर, आ गए। बोलिए, किसका प्रश्न था? गुरुजी वेदनी कर्म की स्थिति पूछ रहे थे कोई। वेदनी कर्म की स्थिति कितनी है? कौन बताएगा? बोलो, इतने सारे बैठे हैं। 12 मैक्सिमम 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त। 12 मुहूर्त। 12 30 नहीं, कोड़ा कोट एक मिनट।
नहीं, 30 कोटा कोटि तो नहीं होती। कौन बताएगा? उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागर अवधगन 3000 वर्ष का होता है। हम्म, रुचि जी बताओ। कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। वेदनीय कर्म की साता वेदनीय की 15 और असाता वेदनीय की 15, ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर पंक्ति। अच्छा, पक्का? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी की तो 30 कर है। हम्म हम्म वेदिकरण की भी 30 कोटा कोटी ही है। हम्म हाँ 30 हाँ, कोटा कोटी है। बरोबर। हाँ बरोबर है, किंतु जी मौनिक कर्म से कम है। हाँ 70 है मौनी की, वेदनी की भी 30 ही है। हाँ जी, ठीक है ना। जी उत्कृष्ट ही तो चाहिए ना भाई साहब। हाँ हाँ, ठीक है, सही बता रहे हैं आप। जी हम्म, ठीक है ना, जिसको पता लगाना था लग गया। छोटे मोटे थोड़ी जानकारी रखा करो। देखा बेगी मत करो। हम्म, तो ठीक है ना। गुरुजी वेदनी 12 कर्म की मुहूर्त फिर इसकी टोटल जगह नहीं है मिलाएंगे क्या? भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। वेदनी कर्म की अगर अच्छा, अपन टोटल मिलाएंगे तो 45 होगी, अरे क्योंकि असाता वेदनी की 30 है और साता वेदनी की 15 है। नहीं नहीं नहीं, 15 15 है ना सर दोनों। नहीं साता वेदनी की 30 कोटा कोटि सागरोपम और साता वेदनी की 15 कोटा कोटि सागरोपम। और अब आधा काल भी 1500 वर्ष और 3000 वर्ष है ना, वो जी भी आधा मतलब डबल है। हम्म, सही है। मैंने तो जो बोला ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय कर्म की 30 कोटा कोटि सागरोपम है। हम्म, और वो तो ठीक है। साता वेदनी या साता वेदनी मतलब वेदनी कर्म की टोटल 45 कोटा कोटि सागरोपम, साता वेदनी की 15 और असाता वेदनी की 30। इसमें होगा ना कम पयड्डी में उत्तराध्ययन सूत्र के उसमें अध्ययन में होगा। एक सेकंड में देखती हूँ भाई साहब। देखो बताओ। हम्म जब तक आप आगे करिए करवाइए मैं देख के बताती हूँ। हम्म, थोड़ा थोड़ी सागो हाँ जी। वेदनीय की 30 पंद्रह कोटा कोड़ा कोड़ी सागोर अरे 30 कोटा कोटि सागर की है, सब उलझ रहे हो। हाँ 30 ही है, कितनी है? 15 15। ये गुरुजी कर्म वो प्रकृति करते हैं तो उसमें तो 12 मुहूर्त तो जगन्य और उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि ही करी थी। हाँ हाँ, 30 कोटा कोटि है, कम से कम 12 मुहूर्त। ये जो हाँ, 12 मेरे मुहूर्त पास अभी। बुक है हम्म, उसमें ऐसा बोल, है। क्या लिखा है? साता वेदनी की 15 कोटा कोटि सागरोपम और असाता वेदनी की 30 कोटा कोटि सागरोपम। हाँ, यूं वेदनी कर्म की 30 कोटा कोटि सागर की बस, असाता वेदनी की। असाता वेदनी मतलब दोनों मिला करके बताइए भाई साहब। नहीं नहीं, दोनों मिलाकर 15 30 ही कोटा कोटी होगी। देखो, वेदनी कर्म की स्थिति पूछेंगे, अब देखो साता असाता करेंगे तो उसका विभाजन अलग हो जाएगा। केवल वेदनी कर्म की जी पूछ रहे हैं तो 30 कोटा कोटि सागर की। वो साता है या असाता है, इसका बाद में हिसाब करेंगे। उत्कृष्ट स्थिति वेदनी कर्म की क्या है? 30 30 कोटा कोटि, ठीक है ना। ठीक है ना। जी अरे खाली तो चीज बात समझ में आ गई है। अपने प्रदेश बंद की बात चल रही है, स्थिति बंद आएगा तब सारी प्रकृति की स्थिति अलग अलग आएगी, आप इतना टेंशन ना लें। तो ये बात सही है कि वेदनी कर्म की स्थिति कितनी है? 30 कोटा कोटि सागर की, ठीक है। तो कुछ कंफ्यूजन है फिर और? हम्म, चलो मैं नहीं बता गुरुजी देता हूँ। क्लियर है। ये तो 30 कोटा कोटि सागर की स्थिति आ रही है, अभी मैं आप कंफर्म कर देता
30 कोटाकोटी सागर बम की है रुचि जी? जी भाई साहब, ये मेरे पास तत्व का ताला है, उसमें ऐसा दिया है तो हो सकता है। और जगन है 12 मुहूर्त की, ठीक है ना? हाँ, तो इस प्रकार प्रदेश बंद होता है। समझ में आ गए ये सबको? जगन्य भी अलग दिया है भाई साहब। हाँ, वो अलग अलग, वो विवक्षा आएगी तब बात करेंगे। मोटे तौर पे तो 12 मुहूर्त ही। अच्छा, हाँ, यहाँ क्या अलग ये दिया आपको? अलग अलग क्या? दिया है। हाँ? मैंने 2 समय की अपेक्षा 12 मुहूर्त है, और एक सागर के 7 भाग में से 3 भाग और पल्योपम का संख्यात भाग कम, ऐसा दिया हुआ है अलग अलग। अरे वो विवक्षा अलग, वो आएगा तब बात करेंगे। अभी आएगा, वो भी जाएंगे, वो चीजें अलग है। जी अपन जी। केवल 12 मुहूर्त ही समझना चाहिए, इतनी बारीक चीजें तो अभी नहीं समझ पाएंगे। हाँ, वो विषय अलग है, अपन उसको बात तो जब स्थिति बंद आएगी ना तब उसमें बात करेंगे। इसको 30 ही मान के चलेंगे। इसी मान के चलो, वैदिक कर्म की ताकि स्थिति 30 कोटाकोटी की सागर बम की है, बस इतना ही मान के चले। ठीक है ना? हर चीज क्या ठीक होती है। है, अलग अलग विवक्षा से चलती है, जी एकांत नहीं। ठीक है ना? किंतु जी जी, अपन अभी अनेकांत मोटे भाग। तौर पर हर चीज समझ रहे हैं। किंतु जिस तरीके से प्रदेश बंद हमने बहुत गहराई से समझा, तो जब स्थिति बंद आएगी तब उसको भी हम अच्छी गहराई से समझेंगे कि ये चीजें अलग अलग क्यों हो रही। जी भाई साहब। ठीक है ना? तो यहाँ प्रदेश बंद की बात चल रही है कि प्रदेश बंद किस तरीके से होता है और कर्मों में कैसे विभाजित होता है, कि अपने अपने अ, जो कर्म हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति के अनुसार उनको उतना ही द्रव्य मिलता है, उतने ही वो कर्मों को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना? कि जैसे मान लो अ, हमारे गोदाम में कुछ चीजें ऐसी है वो ज्यादा बिकती है, तो उनका स्टॉक भी हमें ज्यादा रखना पड़ता है। या यूं कह दें कि जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत अधिक है तो वो ज्यादा दिन तक रहेगी, वो माल भी ज्यादा आएगा। इस तरीके से जिसकी खपत ज्यादा होगी या जिसकी स्थिति ज्यादा होगी, वो चीजें अधिक मात्रा में वो द्रव्य ग्रहण करेगी, यानी कर्म वो अधिक मात्रा में करेंगे। किंतु अपवाद क्या है? तो वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म की स्थिति मोहनी से कम होते हुए भी मोहनी कर्म से अधिक कर्म दलित वेदनी कर्म को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, इसके पीछे का कारण बताया कि सुख दुख की स्पष्टतया अनुभव में हो, अनुभव में लाने के लिए क्या है कि अनुभव स्पष्ट करने के लिए ही उसको वेदनी कर्म को मोहनी कर्म से ज्यादा कर्म प्रदेश मिलते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ नहीं आई? सर, हम्म। कम स्कंद रहेंगे तो वो अनुभव में नहीं आ पाएगा। अनुभव में नहीं आएगा। वेदन वेदन जो है वो अनुभव में नहीं आएगा, सुख दुख का वेदन अनुभव में नहीं आएगा। इसलिए अधिक मात्रा में कर्म स्कंद होंगे तभी वो अनुभव में आए। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं भाई साहब कि मतलब एकदम हल्का फुल्का, जैसे कभी अपने को कोई पेन होता है तो अपन उसको इतना फील नहीं कर पाते हैं, जब लेकिन ज्यादा मात्रा में होता है तब वो अपन को फील होता है। समझने के लिए कि हाँ ज्यादा हाँ, स्कंद बिल्कुल सही इकट्ठे कह रहे हैं। होंगे तब वो कई अनुभव में बार आएगा। कई बार खाली बैठे रहते हैं तो हल्का सा भी सिर दुखता है तो पता लग जाता है कि सिर दुख रहा है। किंतु अगर व्यस्त रहते हैं ना, तेज सिर दुख रहा है तो भी पता नहीं लगता है। जी इसलिए तो वेदन स्पष्टतया हो, इसलिए वेदनी कर्म को क्या होता है, सबसे अधिक कर्म स्कंद मिलते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको समझते हैं कि जिस प्रकार कोई पुस्तक 100 पृष्ठ की होती है, कोई 200 की, 300, 400 की होती है, उसकी पुस्तक के पृष्ठ कितने होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसी पृष्ठ संख्या के अनुसार उसकी जिलबंदी होगी, उसकी जो जिल्द बनेगी, कवरिंग होगी, तो जैसी जिसकी पृष्ठ है उसी अनुसार होगी ना। तथा उस एक ही पुस्तक में अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अध्यायों में भी उसका विभाजन किया जाता है। इसी प्रकार मन वचन काया के योगों की तीव्रता, मंदता या न्यूनाधिकता के अनुसार उतने ही कर्म स्कंदों को आकर्षण या ग्रहण होकर उनका एक जत्थे के रूप में बंद हो जाता है। साथ ही अनंतानंत कर्म प्रदेशों का योग अस्थाना के बल के अनुसार पूर्वोक्त प्रकार से विभिन्न भागों में और विभिन्न प्रकृतियों में विभाजन हो जाता है। यही प्रदेश बंद का स्वरूप और कार्य। समझ में आ गया?
यानी शुरू से लगाकर आखिरी तक एक ही बात समझने योग्य है कि मन वचन काया की प्रवृत्ति से, यानी योगों की प्रवृत्ति से जो कर्म आकर्षित होकर आत्मा के साथ संश्लिष्ट हो रहे हैं या बंध रहे हैं या चिपक रहे हैं या दूध पानी की तरह एक में हो रहे हैं, उनका विभाजन कर्मों की स्थिति के अनुसार होता है। समझ में आ गई बात? कि नहीं आई? जी गुरुजी, आ गई आ गई। और प्रदेश बंद केवल मन वचन काया के योगों की प्रवृत्ति से, चंचलता से वो कर्मों को आकर्षित करते हैं और आत्मा के साथ जो बंद होता है उसको प्रदेश बंद करते हैं। अब उनकी क्या प्रकृति होगी, क्या स्थिति होगी, क्या अनुभाग होगा, ये कार्य प्रदेश बंद का नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं? ये बात नहीं समझा गुरु जी। यानी कि मतलब जो गुरुजी कर्म योगों हमारे की बंद हुआ है उसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब वो क्या करेगा, क्या कष्ट देगा, क्या सुख देगा, क्या करेगा, ये कार्य प्रदेश बंद का नहीं है, ये कार्य है प्रकृति विभाजन का बंद का। कार्य प्रदेश बंद का है। हाँ जी, विभाजन का कार्य प्रदेश बंद का है। विभाजन का हाँ कार्य वो है कार्य प्रदेश बंद का। विभाजन का काम तो प्रदेश बंद का है, वो तो बंद हो गया तो कौन से क्रम में कितने स्कंद जाएंगे वो कार्य प्रदेश बंद का है। किंतु उस बंद हुए कर्म की प्रकृति कैसी होगी, हाँ, इसका मतलब ये ये हुआ प्रकृति बंद बताएगा। अभी प्रकृति बंद हम चालू करेंगे तो वो कार्य प्रकृति बंद का रहेगा, वो इसका भी मतलब होगा मन वचन काया के योग से ही। दिख रहा है। समझे ना? वो अब इसको शुरू करेंगे। किंतु प्रदेश बंद का जो कार्य है वो केवल कर्मों को आकर्षित करके आत्मा के साथ एक में करना और कर्मों के साथ विभाजित करना, यहाँ तक ही है। अब उस जो आत्मा के साथ जो कर्म बंधे हैं उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी कि वो सिर दुखाएगा तो पेट दुखाएगा और कोई चीज करेगा या ज्ञानावनी कर्म को आवृत करेगा या दर्शनावनी को करेगा, कितना करेगा, ये जो चीज है ये चीज कौन करेगा? प्रकृति बंद। समझ में आया? क्योंकि हम चार बातों को समझ रहे हैं, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, अनुभाग बंद और स्थिति, स्थिति बंद। ठीक है ना? या मतलब पहले स्थिति प्रदेश बंद है फिर बंद का, अनुभाग बंद? भाई साहब प्रदेश बंद का सीधा सीधा काम क्वांटिटी को देना है, कौन सी कितनी क्वांटिटी में कौन से कर्म में जाकर के स्कंद लगेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने रुचि जी मेरे को बता भी रहे थे कि हम पढ़ते हैं कर्म प्रकृति में तो ये जो चार प्रकार के बंद है वो पहले स्थिति बंद वो आ जाते हैं, फिर बाद में प्रकृति प्रदेश पहले। बंद या हाँ जी जी प्रकृति पहले आ जाती है ना। जी, हाँ, किंतु हम आज तक प्रकृति वैसे अब ही पढ़े। पढ़ा था। हाँ जी, हाँ, पहली बार प्रदेश बंद पहले नंबर पे सुना है भाई साहब, नहीं तो 25 बोल या जितना भी पढ़े तो प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश ऐसे ही पढ़े हमेशा। किंतु प्रकृति पहले नहीं होती, पहले तो कर्म बंधेंगे, कैसे बंध आ रहे हैं प्रदेश पहले आएंगे और फिर वो डाइवर्ट जी होंगे और उसकी क्या प्रकृति होगी अब पता लगेगा। तो जी यानी जी। यूं तो साथ साथ में ही होता है, हम्म। उसको अलग नहीं किया जा सकता, किंतु हाँ फिर भी जो चार विभाग किए हैं उसको प्रदेश को पहले समझना पड़ेगा कि मन वचन काया के योगों की चंचलता से, प्रवृत्ति से, अध्यवसायों से जो कर्म आकर्षित हो रहे हैं आत्मा के साथ उसको हम प्रदेश बंद करें। ठीक है ना? जी गुरु जी यही समझ सकते हैं ना कि ये दो डिपार्टमेंट है अलग अलग, इसका काम हाँ, इकट्ठा करना है, उसको दे देना प्रकृति बंद को कि तेरे को जो करना हो तू कर भाई करके। बिल्कुल ठीक है। ओके, पर ये सारी चीजें हो किससे रही है? मन वचन काया की योगों से। हाँ, योगों की प्रवृत्ति से हो रही है। हमारा हमारा कर्म बंध का कारण और कर्म निर्जरा का कारण दोनों में क्या सहायक है? योग। योग। योग अगर योगों की प्रवृत्ति अगर पाप कार्य में लगी हुई है, योगों की प्रवृत्ति अगर आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली लगी हुई है, ऐसे कर्मों का बंद हो जाएगा। और योगों की प्रवृत्ति अगर वर्धमान है, धर्म के कार्य में लगी हुई है, कर्मों की निर्जा के कार्य में लगी हुई है, तो कर्मों की निर्जा हो जाएगी, उस तरीके से कर्मों का बंद होगा। इसीलिए इसीलिए कई बार
ऐसे साधक होते हैं जो योगों की प्रवृत्ति को समभाव से भावित रखते हैं, और भावित रखते हुए उनके पाप कर्म तो इतने झड़ जाते हैं, निर्जित हो जाते हैं, और शेष बच जाते हैं पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म ही उनके बंद होते रहते हैं, और आयुष्य रह जाती है थोड़ी। अगर थोड़ी और शेष आयु और हो तो पाप कर्म तो पहले ही उन्होंने निर्जित कर ली है, अब पुण्य कर्म भी वही खपाने लग जाते हैं और मोक्ष चले जाती है आत्मा। किंतु कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनकी आयु थोड़ी कम रह जाती है, पुण्य कर्म खपाने के लिए उनके पास समय नहीं बचता, तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं? सर्वात सिद्ध विमान में। हाँ, सर्वार्थ सिद्ध में जाना पड़ता है। जो चीज वो केवल 7 लव इतनी छोटे से समय में खपा डालते थे, इतने बड़े पुण्य को, उसको भोगने के लिए 33 सागर तक उनको समय बिताना पड़ता है। समझ में आया ना? योगों की प्रवृत्ति की बात बताया लव मैं। सत्य, लव हाँ, लव सत्यम देव सत्व भी मावा, कहते हैं ना। इसलिए उसमें आता है लव सत्व मावा, उसकी स्थिति बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि योगों की प्रवृत्ति से कितना गहरा नीचे उतर सकते हैं और कितना ऊपर चढ़ सकते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? हाँ सर। कि अगर केवल जी गुरु जी, 7 आ रही लव है। जितनी आयु और होती तो पुण्य कर्म को भी वो साधक क्या कर डालते? खपा नष्ट कर देते। डालते, खपा डालते और मोक्ष चले जाते। किंतु आयुष थोड़ी शेष बच गई, आयुष ज्यादा नहीं थी, इसलिए उतनी 7 लव में खपाने जैसी पुनवानी को वो 33 सागर तक वेट करना पड़ा। समझ में आया? नहीं आया? तो ये इसमें किसकी गलती है? गलती क्या है? आयुष ही उतना बंद हुआ है, गलती किसकी है? आयु नहीं है ना, तो इसमें आयुष्य गलती का क्या? गलती का कोई मैटर नहीं। आयुष्य बड़ा रह गया और किसी साधक ने अच्छी समझ से खपा लिया फटाफट फटाफट, तो थोड़ा सा बच गया तो उसके लिए उसको इतना बड़ा दंड जैसे ही तो हो गया ना। दंड नहीं कह सकते इसको, कर्म उदय में तो आएंगे ना बंधे हुए, इसमें दंड की कहने की क्या मीनिंग है? दंड कहने का मीनिंग नहीं है, आयुष नहीं है ना। योगों की प्रवृत्ति जब वर्धमान होती है, मतलब ऊंचे परिणाम में होती है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कर्म कैसे खप जाते हैं। समझ में आ रही है बात मेरी? दंड यानी क्यों कि होगा? अगर उन साधक के 7 लव जितनी आयुष और होती तो 33 सागर जितनी पुनवानी वो उसी में खपा डालते और मोक्ष चले जाते। और ऐसे वहां पे वर्तमान भी तो परिणाम शुभ होते योगों थे। में रहते हैं ना भाई साहब, वहां पे भी तो एक शुभ, बहुत बढ़ वहां गया। पे भी शुभ योगों में ही रहते हैं ना। पर उस पुनवानी को खपाने के लिए 33 सागर बिताना पड़ता है। हाँ, शुभ योग मतलब तो रहते तो दंड, वो उत्कृष्टता नहीं रहती ना, जिस साधक जीवन में रहती है। वो समझ गई जो भैया बोल रहे हैं ना दंड का, मनोज भैया, तो वो बता रही कि वहां पे भी शुभ योगों में रहते हैं और कर्म बांधने वाला काम वहां पे नहीं हो पाता है, वो होता नहीं है कि और कुछ अशुभ कर्म बांध रहे हैं, वैसा नहीं होता। वैसा नहीं होता, पर कर्मों को खपाने का जो मैटर है वो समय लंबा चल जाता है। यानी 33 सागर का मतलब क्या हुआ? यहाँ यहाँ कितने समय निकल जाए? तो साई संकित होता है गुरुजी उनको? हैं? उनको साई ये संकित जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है, तो फिर कई नए कर्म भी तो बांध सकते हैं ना वापस। नहीं, वहां समकित रहती है ना, छाई समकित रहेंगे, ये जरूरी नहीं, रहती समकित ही है वहां। अच्छा अच्छा, ठीक है। रहते समय एकांत दृष्टि भी, सम्यक भी रहते अब वो हैं। तो वहां एकांत गुरुजी समझते, उनका तो किंतु वैसे सहायक एक समकित भवतारी, हो ये वो जरूरी तो, नहीं। हो भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं होंगे, हो भी सकते पर हैं। वो तो गुरुजी एक भवतारी होते हैं ना। भले ही एक हम्म। भवतारी हो, किंतु मिथ्या दृष्टि के आगत में नन्यानु देवता है। मिथ्या दृष्टि की आगत देखिए, हम्म, गति अगति थोड़ा सा बड़ा अगति, होता हाँ है, अगति अगति। उस आगति में देवता कितने हैं? एग्जैक्टली याद नहीं गुरुजी एकदम से। रुचि जी बताएंगे। आपने फरमाया अभी वो 99। 99 अभी। तो 99 है तो इसका मतलब 5 अंतर के जीव आए कि नहीं आए? हम्म, हम्म, नहीं समझ में आई बात। गति अगति। गुरुजी ये हम्म, बताइए, इतना सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, अभी हमारा तो इतना ज्ञान नहीं है, अच्छे अच्छे साधुओं के पास इतना ज्ञान है, थोड़ा सुनते हैं, फिर भी
क्या कमी रह जाती है कि उनकी प्रवृत्ति में ये सब चीजें नहीं आती आचरण में? मोहिनी कर्म सबसे बड़ा खतरनाक है। वो जानते हुए भी नहीं समझना चाहता है। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व। ये कैसा गुरुजी, इतना जानकारी लेने के बाद में भी आदमी कैसे समझता नहीं है इस चीज को? नहीं समझता है। अरे आपको जानकारी दे दी, ऐसे कई मनुष्य घूम रहे हैं संसार में, जानकारी देती तंबाकू मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट भी उस तंबाकू के पाउच पे कितना बड़ा बड़ा एड दे रही है, बता रही कि ये गाल सड़ गया, ये सड़ गया, वो सड़ गया, मर गया, कैंसर हो गया। लोग खाना छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे। तो ये तो बाहर की बात है। ये तो बाहर की अभ्यंतर बातें तो बड़ी विचित्र हैं मनोज भैया। सर जय जिनेंद्र। हाँ जी। सर ये 33 सागरों वाली जो स्थिति बताए थे ना, वो 7 लव का समय बाकी रह गया था, तो वो तो ये धन्ना मुनि जी नहीं, हाँ धन्ना मुनि जी थे ना सर। वो भी स्वार्थ सिद्ध में पधारे। हाँ ठीक है ना, इसमें क्या दिक्कत? तो सर वो क्या कारण है वो 7 खाली इतना अरे समय? उनके आयुष का बंध उतना ही था। अभी मान लो मेरी आयुष का बंध 100 वर्ष की है, और मेरे को कर्म खपाने हैं 100 वर्ष और 7 लव। अब वो 7 लव जितनी आयु और नहीं है, तो आयु तो जो फिक्स है वो फिक्स ही है। भगवान की आयुष भी आगे पीछे नहीं हो सकती। यानी कि वो भी एक तरह की नियति में वो है सर। वो तो जैसा उपादान है वैसे ही होगा। कर्म जैसे किए हुए वही उदय में आएंगे ना। आपने मान लो 100 साल की कर्म आयुष बांधी है, तो उससे आगे कैसे रह सकते हैं आप उस गति में? बराबर। मतलब यानी कि 7 लोगों की वजह से इतना बड़ा 33 सागरों कम का काल वहां पे उनको बिताना पड़ेगा। 7 लव की वजह से नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। आगमकार के रे 7 लव जितनी आयु और होती तो वो कर्म खप जाते। हाँ मतलब वो 7 लव कर्म की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। मतलब कर्म मतलब यूं- खपाने हाँ, वो समय खपाने नहीं के लिए 7 लव जितना समय और चाहिए था बस। आयुष मतलब वो कम पड़ गई। आयुष कम पड़ गई। हाँ ये जो बात जो यूं कर्म समझ। गुरुजी जो ऐसे कर्म भी- बचा था उसके लिए समय नहीं बचा। समय नहीं बचा, बस बस वो ऐसे भी इतना। और कितना समय नहीं बचा? आगमकार 7 लव की बात करते हैं कि 7 लव जितना समय और होता तो वो साधक के ऐसे वर्तमान परिणाम थे कि उन इतने थोड़े से समय में वो सारे पुण्य कर्म भी क्या कर डालते? सेट कर डाल, खपा डाल। खपा डाल, इसको नष्ट ऐसे कर भी डाल। हम बोल सकते हैं ना 7 लोग कि कितना होता, कितना मिनट का लगभग 7 लोग, यानी बहुत छोटा है। बहुत छोटा है ना। गुरु बोलते 7 सिंपल है वो ना। 7 अक्षर बोले, जो री रो रू, वो नहीं 7 नहीं अक्षर नहीं, मात्र वो बोले नहीं। हम लोग। एक वो नहीं, श्वास अच्छा। लेते हैं छोड़ते हैं तो एक स्तोक होता है ना? अच्छा। 7 स्तूप का 1 लव। हाँ, 7 स्तोक का 1 लव। अब समझ में आ रहा है इनको, 7 स्तोक का 1 लव ऐसा। प्राण होता है। 77 मतलब लवों का 77 लवों 49 का स्टॉक जितना, 49 स्टॉक जितना समय। 14 कई बार समझा दिए, ये चीजें याद नहीं रहती अब। सिंपल है भाई साहब, जैसे एग्जाम में टाइम कम रहता है तो क्वेश्चन हाँ। छूट जाता है, सही है, बस वही बात वैसे ही हो जाता है। जी, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पुरुषार्थ की थोड़ी सी कमी रह गई थी, हल्का नहीं। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं ना, पुरुषार्थ की थोड़ा कमी तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्पीड करते तो हो जाता था। कैसे हो जाता है? आयुष तो पूरा भोगना पड़ेगा ना भाई। मनोज भैया मान लो जागे आयुष 100 साल का है। देर से जागे इसलिए हो नहीं हाँ, पाया। देर से लगे, वो बोल सकते हैं। आयुष कर्म भी तो है ना साथ में, उसको कैसे नष्ट करेंगे? वो बराबर है गुरुजी, लेकिन थोड़ा सा लेट जगे। हाँ हाँ, वो ठीक है। देखो वो तो ठीक है, बात सही है आपकी। तो इस प्रकार हम प्रदेश बंद को समझें। इसमें अब कोई कमी नहीं रही है। मैंने तो जैसा पूरा पुरुषार्थ किया भाई है। साहब इस हिसाब से अनुत्तर विमानवासी मतलब सर्वार्थ सिद्ध विमान में क्षयिक संकेत तो ये तो जरूरी है ही नहीं ना, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में भी उत्पन्न हो सकते हैं। हो तो सकता है, क्षयोपशम या उपशम संकेत भी हो सकती है, तीनों में से हो कोई भी सकते हैं। संकेत होगी, लेकिन उपसम श्रेणी चढ़ने वाला साधक अगर 11वें गुणस्थान में आयुष पूरा कर लेवे तो स्वार्थ सिद्ध में जाता हाँ है। तो सर्वार्थ सिद्ध में जाएगा। सही है। नहीं उस मतलब उसकी सिर्फ यही है
कि जैसे सोचते हैं ना क्षयिक समकिति होगी तो वो नहीं होगी, वो क्लियर करना। मतलब मतलब जैसे लोग एक क्या हो जाती है, थिंकिंग हो जाती है कि सर्वार्थ सिद्धि मान से निकल के एक भव करके मोक्ष जाना फिक्स है, हाँ ठीक है ना। इसलिए लगभग सबको ऐसा लगता है कि वहां पे क्षयिक समकित होती होगी, क्योंकि क्षयिक नहीं नहीं, समकित के जरूरी बाद। हाँ जरूरी वही नहीं। कह रही हूँ। ये जी ठीक है कि सारी संगीत आने के बाद जाती नहीं, ये बात सही है। हाँ किंतु सारे साहित्य संगीति वाले हों ये जरूरी नहीं, जी। क्योंकि ये कर्म अपने गति आगति बता रही है, ये स्तोक लेकिन हमें बता रहा है। आश्चर्य वाली बात ये है कि अगला भाव मिथ्या दृष्टि का करके भी मोक्ष जाएंगे वो थोड़े जो समय के लिए ही मिथ्या। होता है, उनको जल्दी से सत्संग मिल जाता है, जिन माने श्रवण को मिल जाती है। अच्छा, मतलब थोड़े समय के लिए मिथ्या दृष्टि में उत्पन्न होके वापस वो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। जी उनको उसी भाव में जिनमाने श्रवण करने को मिल जाती है। अब देखो ऐसे जीव होते हैं बड़े बड़े श्रेष्ठी के घर में या और किसी घर में भी उत्पन्न हो सकते हैं, हो सकता है उनका जल्दी से संपर्क ना हो, तो मिथ्या दृष्टि में उनका जन्म होता है और फिर वो उनको योग मिल जाता है संतों का जिनवानी श्रवण का, तो वो सम्यक दृष्टि बन जाती है और उसी भाव से मोक्ष जाती तो यहाँ पे एक डाउट था, जब पहली बार मतलब संकित की स्पर्शना होती है, तो वो आत्मा वो जीव जब काल करती है तो वो संकित में काल करेगी या मिथ्यात्व में काल करेगी, और दूसरा जब वापस जन्म होगा तो मिथ्यात्व में होगा ना सर? है। आपका प्रश्न स्पष्ट करो, ये प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ, सबसे पहले जब सम्यक की प्राप्ति होती है तो वो आत्मा जब काल करेगी तो सम्यक में काल करेगी। पहली बार किसी को संकित मिलती है तो वो संकित अंतर्मुहूर्त तक ही रहती है और वो संकित कहलाती है उपसम संकित। क्या कहलाती है? उपसम। संकेत। हाँ, या तो वो वापस मिथ्यात्व में आ जाएगा अंतर्मुहूर्त में ही, या वो मिश्र दृष्टि में चला जाएगा, या फिर ऊपर चढ़ेगा तो सूक्ष्म संकित में जाएगा। तो मतलब अगर चौथा गुण स्थान है या पांचवा गुण स्थान है, तो पांचवा गुण स्थान वर्ती वो आत्मा जब काल करेगी तो उस समय कौन सी स्थिति रहेगी? जरूरी नहीं मिथ्यात्व में आवे, संकित में ही काल कर सकते हैं ना। संकित नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन जब वापिस अगला भाव होता है वो नियमा मतलब ऐसा मिथ्यात्व होता ना सर ऐसा? जरूरी नहीं। कौन सा किसका कौन से गति का भाव? पंचम गुणस्थान वर्ती अगर काल करके संकित में काल करता है, जैसे कि आप हमें संकित भी हो सकती है काल करते समय और मिथ्यात्व भी, तो अगला भाव होगा तो वो मिथ्यात्व होगा या संकित में होगा? अगला भोग कौन सा होगा वो तो आयुष पे डिपेंड करता है कि आयुष कौन से लेशा में बांधा है उसने। हाँ बराबर। मान लो तो यहाँ गुरु कोई, जी कहते हैं ना, अंत अंत जिस लेशा में होता है हमारी उत्पत्ति भी उसी लेशा में रहती है। हाँ इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आयुष बंद अगर मान लो मिथ्यात्व में हो गया और अब वो श्रावक बन गया, संकिति आ गई और उसका काल हो गया है, तो वो अब वो जरूरी नहीं कि अगले भाव में जाके वो संकिति रहेगा, मिथ्यात्व भी बन सकता है। हम्म, बराबर। जैसे श्रेणिक राजा ने जैसे उनकी शायद संकित थी, हाँ, इसलिए इसलिए वो उन्होंने संकित भी थे। उन्होंने सर नरहरि का बंद किया तो वो साइड संकित पहले कर लिया ना? पहले नरक गति का बंद कर लिया, शायद संकित बाद में बांधी हुई। तो साइड संकित अगर पहले हो जाती, अगर ऐसा मान लेते हैं, अगर उनको अगर संकित पहले हो जाती तो नरक का बंद नहीं होता। नहीं होता ना? नहीं, संकित जीव वैमानिक का ही बंद करता है, अनुतर अनुत्तर नहीं, वैमानिक पहले देवलोक से लगाकर ऊपर सारे देवलोक तक का। सारे देखो। और कोई प्रश्न है? प्रदेश बंद से संबंधित कोई प्रश्न है?
इसमें सर वर्गणा जो ग्रहण करते हैं जो आपने जो प्रदेश बंद में, तो वो वर्गणा तो 8 तरह की है। वो पर्टिकुलर वर्गणा कैसे मतलब लोग के अंदर रहती है? सब तो सब मिक्स में रहती है, मतलब वो तो जो मनोवर्गणा। कर्म बंद होता है, जैसे जैसे परिणाम होती है वैसे वर्गणाओं का बंद होता है। वो औदारिक, व्यक्रिय, आरक, तेजस, भाषा, श्वास, मन, कर्म, ये सारी वर्गणाएं हैं। मतलब जिस तरह की प्रवृत्ति है उस तरह की मतलब वो वर्गणा अपना आप ऑटोमेटिक। बिल्कुल ऑटोमेटिक। अरे अपन कंप्यूटर चलाते हैं, कोई चीज कहीं डालनी होती है तो एक बटन डालते हैं तो वो अपने अपने विभागों में जाती है कि नहीं जाती है वो चीजें, हाँ बराबर। ऐसे। मेरे को थोड़ा कंप्यूटर कम चलाना आता है, और बाकी मैंने सुना है कि कोई एक चीज होती है, कोई एक फिगर होता है, तो मान लो सभी अकाउंट में डालना होता है तो वो एक बटन दबाए तो वो अपने अपने अनुसार सारे अकाउंट में चली जाती है, ऐसा मैंने सुना है। बराबर सही है सर। हाँ, ऐसा। तो कार्बन शरीर है वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। हाँ, वो तो बिल्कुल कंप्यूटर ही है एक तरीके से, बिल्कुल वही सारा कार्य करता है। अपन ऐसे बोलते हैं कर्मों का राजा मोहनी कर्म है, लेकिन यहाँ पे प्रमुख प्रदेश बंद की अपेक्षा प्रमुखता वेदनी कर्म को दी गई है। नहीं, वेदनी कर्म को नहीं दी गई है। वेदनी कर्म भी जो बंद हो रहा है वो मोहनी कर्म के कारण हो रहा है अधिकांशतः। हाँ, राग देश के ही कारण हो रहा है वो हाँ, तो। वो इसलिए, पर उसको अनुभव में कैसे आएगा वेदन, सुख का आ रहा है तो भी और दुख का आ रहा है तो भी, इसलिए उसको कर्म स्कंद की अधिक मात्रा चाहिए, ये आगमकार हाँ। बता रहे हम्म। हैं। बड़ा नहीं, प्रदेश बड़ा तो सबसे मोहनी अधिक कर्म ही है, बड़ा तो मोहनी कर्म ही है। हाँ, लेकिन जब बांटने का टाइम आया तो सबसे हम्म ज्यादा स्कंद वेदनी को बांटे गए। हम्म और गुरुजी आयु का सबसे कम होने का कारण यही ना कि आयु मात्र एक ही बार बनती है। हाँ, बस एक ही बार बंद गई, और आयु तो छोटी है, ज्यादा से ज्यादा 33 स्थिति भी सागर की कम है ना। हम्म। 33 स्थिति सागर कम की है, सब स्थिति भी तो कम है एक बार सबसे। ही बंधती है इसलिए। मतलब अधिक बंधेगी तो 33 सागर से अधिक तो नहीं जा सकता ना किसी की आयु, नहीं जा सकता। नहीं जा बस सकते। जाएगी तो नहीं, पुद्गल ऐसे हाईएस्ट है तो। बढ़ेंगे कैसे, कहने का मतलब। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसा हो गया मोहनी कर्म और वेदनी कर्म यहाँ पे। मतलब मतलब मोहनी कर्म के कारण हेड हो वेदनी गए, कर्म मतलब हेड हो गए। अच्छा है, लेकिन राष्ट्रपति जैसे साइलेंट मोड में काम करते हैं ना, वैसे ही मोहनी कर्म साइलेंट मोड में काम कर रहा है और सामने प्रधानमंत्री दिखते हैं, तो यहाँ पे वेदनी कर्म अपने को दिखता है सामने, फील आता है, सब होता है, वेदन होता है, समझते हैं अपन कि हाँ कर्म उदय में आया है। बाकी कर्मों का कहाँ ऐसे उदय में आना अपने को समझ में आता है कि हाँ कर्म उदय में आया है। सही है, जैसे गोत्र कर्म है, नाम जी। कर्म है, ये उदय तो है ही है ना। आयुषी है ना, अभी आयुषी को ही आयुष भोग भी रहे है, हैं, लेकिन हाँ, ये कहाँ अनुभव में फील नहीं आते है। हैं। यही तो जी। ना। जय हिंद सर। जय जय। सर वो प्रदेश बंद का एक बार समझाइए ना फिर से। क्या समझाऊं, बताइए। नहीं वो मेरा टॉपिक मिस हो गया, नहीं समझ में आया। नहीं, मैं थोड़ा सा 2 लाइन 3 लाइन की भाषा में तो समझा सकता हूँ, किंतु ये तो प्रदेश बंद तो कम से कम 4-5 दिन से चल रहा है ना। पर सारी बातें तो अभी तुरंत नहीं समझाई जा सकती क्योंकि समय भी आ गया है। मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, है ना। मिस हो गया तो आप रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं क्या? नहीं ये अभी आज आज से चालू हुआ क्या प्रदेश बंद? नहीं नहीं, आज तो खत्म हो गया है, अब कल से प्रकृति बंद चलेगा। अच्छा अच्छा। मैं आपने शॉर्ट आज ही में बता क्लास देता अटेंड की क्या? प्रदेश बंद का मेरा मिस हुआ, हाँ वो रिकॉर्डिंग हूँ। हाँ, नहीं देखा मैंने। मैं आपको ये इतना सा समझा देता हूँ कि हमारे मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से जो कर्म आकर्षित होते हैं, कर्म रगना संसार में भरी पड़ी है, और हमारे आसपास में जो कर्म रगनाएं हैं उनको आकर्षित कौन करता है? हमारा मन वचन काया की प्रवृत्ति।
तो जो आकर्षित करने का जो कार्य है, और जितने जितने तरीके से आकर्षित होगा, उतनी मात्रा में वो कर्म दलित हमारे आत्मा के साथ क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। उसको हम बोलते हैं प्रदेश पर। अच्छा समझ में आया? हाँ सर, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी कोई प्रश्न हो तो करिए। कोई प्रश्न नहीं? मुझे जैसे आयु का हम बंध आज कर लेते हैं, तो जिस वक्त हमारे आयु का बंध होता है, तो क्या उसी क्षण हमारी अगली आयु स्टार्ट तो होती नहीं है? नहीं। तो आबादा काल नहीं होने का कारण क्या होगा इसका? आयु का आबादा काल नहीं होता। होता है ना, किसने कहा? गुरु जी, कर्म प्रकृति असल में लास्ट जो ध्यान में आ रहा है वो ये था कि आयु में आबादा काल नहीं आबादा काल रहता। नहीं होगा तो तुरंत उदय में आना चाहिए ना। मान लो अभी आपने देवलोक का आयु बंद कर दिया, है ना, और आप 100 साल तक जिएंगे, तो अभी आपके मान लो 50, 40, 30, 20 जो भी आयु बंधी है, वो किसकी कहलाएगी? वो आबादा काल ही तो वही है। तो कंफ्यूजन था मुझे। हाँ, वही कंफ्यूजन था नहीं कि नहीं, आबादा आबादा काल काल होता तो होता है। पर क्योंकि उत्कृष्ट होता है करोड़ एक्चुअली। पूर्व का तीसरा भाग तक का बाधा काल है। जगन्य हमने नॉर्मल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का तीसरा भाग। ये मैंने आबादा फोटो काल दी ये है। कैसे एक्चुअली ज्ञात होता है? हाँ जी, ज्ञात कैसे होता है? आबादा काल कैसे पता लगता है? केवली बनने के बाद पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि श्रेणी चढ़ने के बाद, लेकिन जब जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं तो खुद को स्वयं के ये महसूस होता है कि मैं इस गुणस्थान में होता हूँ। है ना, होता है। क्यों नहीं होगा? महसूस तो होगा ही, इसमें क्या बात है। मान लो आप गर्मी से तपतपाए हुए आए, दौड़ भाग करके वो आए, बहुत पसीना पसीना है, और किसी शीतल छाया की, पेड़ की छाया में बैठते हैं, तो शांति का अनुभव नहीं करते हैं क्या? तो बस साधक उसको समझ में आ रहा है कि आत्मिक आनंद क्या है, तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वो अनुभव करेगा। हाँ, यूं नहीं बता सकता कि मैं 6 में हूँ, 7 में हूँ, 8 में हूँ, 9 में हूँ, 10 में। ये तो केवली का विषय है। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर अनुभव मैं तो होगा ना, उसको अनुभव होगा। ऐसी बात हाँ नहीं कि अनुभव नहीं होगा, अनुभव होगा। आपने बताया गुरुजी, आपने बताया कि जैसे 20-30 साल जो उसका शेष रह गया, जैसे हम्म, कि उसने देवलोक का बंद कर लिया तो फिर वो हम्म। कैसे पता लगा कि 20-30 साल उसका शेष रह गया, बाधा काल है वो? अरे मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा। एग्जाम्पल दिया, मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल की आयु है, और वो जी कितने समय जी। में आयुष बंद करेगा? अब हाँ, ये तो आपने हाँ इमेजिन करा ना। 1/3 में, 1/3 बचा रहेगा उसका 1/3 बचा समय रहेगा, लगभग। है जी ना। जी। जी। तो उस समय मान लो आयुष का बंद किया, तो जो बचा हुआ है वो आबादा काल ही है ना। कोई भी कर्म है, ओके ओके। जब उसने बांध लिया है और वो कर्म उदय में नहीं आया है, तब तक बीच की जो कंडीशन है वो अबाधा काल है। आयुष आज बांध लिया है और अपना जो अगला आयुष बंध है वो जब उदय में आएगा अगले भाव में, तो बीच का जो टाइम है वो अबाधा काल है। बिल्कुल। रुचि जी, एक मिनट आप दोबारा बताएंगे कितनी आबादा काल थी आयुष्य की? नहीं, मैंने आयुष्य चैट में कैसे फोटो बांधा भेजी ये तो है, आप आप बताइए देखिए। पहले। आयुष्य अच्छा, बांधा कैसे ठीक है है? ठीक है। भाई साहब क्वेश्चन आया, आयुष्य कैसे बांधे? आयुष्य, क्या प्रश्न है आपका, फिर से पूछिए। नहीं, आपने कहा ना ऐसे उसने देवलोक का आयुष्य बांध लिया, तो आयुष्य कैसे बंधा वो? अरे चारों गतियों की आयु बंद के अलग अलग कारण हैं। प्रकृति की सरलता रहेगी, प्रकृति की भद्रता रहेगी, सराग संयम रहेगा, देश संयम रहेगा, या कोई बाल तप रहेगा, है तो ऐसा करते हुए अगर साधक जीवन बताएगा और आयु का बंध आ रहा है, तो देवलोक का आयु बंद होगा। ओके वो एक ओके। एग्जाम्पल था, कहीं का भी आयु बंद हो जाए, कहीं का, वो एक एग्जाम्पल के लिए बोले कि देवलोक का आयु बंद है। मैं तो एग्जाम्पल मतलब दे रहा हूँ, देवलोक का आयु जी बंद जी सर, आप समझ में आया, ठीक है। है।
अब आधा काल आपको समझ में आ गया जो पूछ रहे थे? देखिए मैंने चैट में फोटो भेजी है हाँ जिसमें मैंने देखा। हाँ हाँ मैं वही देख रही थी। जघन्य तो ये इसमें दोनों उत्कृष्ट के अलग अलग स्थिति अबद्ध काल है। इसमें अलग अलग है, मतलब इसमें देवता और नरक की अलग जघन्य स्थिति है और नहीं नहीं मनुष्य और नहीं, अब तिरंज की आधा अलग है। काल तो वही है, अब आधा काल सेम है, स्थिति अलग अलग दी है जघन्य और उत्कृष्ट। स्थिति अलग अलग है। जी अबद्ध काल भी तो अलग अलग है, सामान्य रूप से जघन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट, अच्छा एक साथ ही है। करोड़ करोड़ जघन्य का और तीसरा उत्कृष्ट भाग। है। जी भाई ठीक है, साहब ये चैट मुझे में एक्चुअली फोटो कर्म भेजी प्रकृति है में तो मैंने, आप देख लीजिए। कर्म प्रकृति में पढ़ा था कि अबद्ध काल नहीं होगी, तो वो थोड़ा सा डाउट था। वो अलग अलग ठीक है, चलो भाई साहब अपना ने बताया अपना ना, अपना अभी देखो वो अबाधा काल सारी बातें आएगी। अभी अभी अपन आएगी को आगे। प्रदेश बंद की बात समझ लेनी है। आप आगे ठीक चलने है से कोई फायदा नहीं है। आप जी जो गुरुजी। विषय पढ़ाया जा रहा है उसी से संबंधित प्रश्न करिए, ताकि वो विषय स्पष्ट हो जाए। जब वो विषय स्पष्ट हो जाएगा तो जब आगे आएगी तो वो स्थिति भी आएगी, अबाधा भी आएगा, क्यों उदय आ रहा है, क्यों वेदन हो रहा है, वो सारी चीजें आएगी। ये कर्म विज्ञान ही तो पढ़ा रहे हैं हम आपको। पर पहले प्रकार का जो बंद हो रहा है वो प्रदेश बंद, समझ में आया? और प्रदेश बंद कैसे हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, और कैसे को किस किस कर्म को कैसे कैसे मात्रा मिल रही है ना। मैं आपको एक कल और चार्ट भेजने की कोशिश करूंगा, तो कौन से कर्म को कितना एग्जाम्पल से, एक कल्पना से एक एग्जाम्पल है वो बताऊंगा। तो ये बहुत अपूर्व अच्छा था भाई साहब, आज पहली बार ये सुनने में आया है कि ये ऐसा होता है। और दूसरी चीज ये कि एक्चुअल में हमेशा यही पड़ता है कि प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, प्रदेश बंद। तो प्रदेश लास्ट में है, वो एक्चुअल पहले होना ही चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी में आएगी कोई भी चीज तो उसके साथ साथ में बाकी चीज तो है ही है, इनबिल्ट है बाकी चीजें, पर मेन तो यही है ना, प्रदेश ही है। बिल्कुल, इसके बिना हाँ तो दूसरा ये होएगा कैसे? नहीं मान होगा लो ना। प्रकृति भी होगी तो कैसे होगी, स्थिति भी होगी, अनुभाग भी होगा तो होगा कैसे? प्रदेश ही नहीं है तो दूसरे होने का सवाल ही नहीं। यही द्रव्य है ना एक ये तरीके से। मूल है, ये मूल द्रव्य है कर्म का। जी ये बहुत मतलब अच्छा था, सही था। सर प्रदेश बंद से लगभग इससे संबंधित ही है, इससे रिलेटेड ही है। तो जैसे कि मैं कर्म बांध रहा हूँ, तो थोड़ा सा विषय थोड़ा सा हटके भी हो सकता है। मैं कर्म बांध रहा हूँ और अ, मतलब मैं वो कर्म शेयर कर लेता हूँ, मतलब किसी की वजह से कर्म मैंने बांधा है, आपस में अनबन हो गई है ऐसा राग द्वेष की वजह से। तो ऐसा मान लेते हैं कि अगर मैं तप वगैरह करके उसको पहले ही मतलब ये कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, उदीरना, तो मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ कर लिया। तो सामने वाले ने अगर नहीं किया तो वो कैसे उदीरना होगी, मेरा कर्म कैसे क्षय होगा, क्योंकि सामने वाला, उनके तो मन में वही द्वेष चल रहा है। सर ये कुछ लगभग सही, मेरा प्रश्न सही है नहीं है? देखो ये थोड़ा प्रश्न अलग तरह का है, ये भी आएगी, उदय उदीना बंद बंदा सब 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 चीजें चलेगी आएगी। वो समय से पहले आप प्रश्न कर लेते हैं तो शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो उदीना उन्हीं कर्मों की होती है। अपन ये सोचे कि मैंने उनके साथ जो कर्म बांध लिए हैं मैं तब कर लूं, और उनके साथ बांधे हुए कर्मों को क्या कर लूं, निर्जित कर लूं मतलब उदीना के हाँ माध्यम हाँ से, है हाँ ना? हाँ, ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप? हम्म, ऐसा होता बराबर। नहीं। उदीना उन्हीं कर्मों की होती है जो उदय में आ रहे होते हैं। समझ में आया ना? मान लो सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया और उसके कर्म का बंद हो गया, किंतु अबाधा काल कितना बंदा है ये हमें थोड़ी पता है। किंतु हम ये सोचो यार सामने वाले से झगड़ा हो गया, बोली चाली हो गई, चलो मैं आज उपवास कर लूं, बेला कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं कि मैं निर्जरा कर लूं। हाँ तो एग्जैक्टली, ये जो उदीर्णा हो रही है, ये उदीर्णा तो जो उदय में आने वाले जो उदयावलिका में कर्म है उन्हीं की उदीर्णा होती है। जो सत्ता में पड़े हैं उनकी उदीर्णा नहीं होती। समझ में आया सुरेश जी? सर थोड़ा क्लियर नहीं है तो मेरा मेरा क्लियर, मेरे ख्याल में और एक चीज आ रही है। जैसे अभी गोसालक जी को ले लेते हैं, तो भगवान ने तो उनको क्षमा कर दिया ना सर, ठीक है, भगवान की तरफ से तो बिल्कुल, क्योंकि वो तो भगवान है, तीर्थंकर भगवान, उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी गोसालक जी का काल बहुत परिवर्ण बढ़ गया, उनका संसार बढ़ गया। अरे तो कर्म गोसालक ने बांधे, भगवान ने थोड़ी बांधे हैं क्या? तो जो बांधेगा वो तो भुगतना पड़ेगा ना। नहीं, अब भगवान, उनके और भगवान के बीच में ये सब कुछ हुआ तो भगवान ने तो क्षमा अरे कर तो दिया। भले ही किसी के, मान लो अपन दोनों के बीच में है, बोली चाली हो गई,
है ना। किंतु आपने संभाव रख लिया, आपके कर्म हम्म। बंद नहीं हुए, किंतु मैंने नहीं रखा, मैंने 2 बात सुनी आपको, तो मेरे तो कर्म बंद हुए ना भाई। तो तो मैंने मेरे तो को तो उन सर, कर्मों का उदय आएगा तब भुगतान करना है, पर लेकिन आपने संभाव रख लिया, आपके उदय में नहीं आएगा। लेकिन प्लस माइनस दोनों होना चाहिए ना सर, मेरी तरफ से तो क्लियर हो अरे गया। प्लस, तो अरे सुरेश भैया, आप बिजनेस करते हैं क्या नौकरी करते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा कैमरा का काम है। हाँ, तो जब आप एक तरफा ही कार्य हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं रहे हैं, तो आपके कर्म कैसे बंद होगा, प्लस माइनस कैसे होगा? गोसालक ने भगवान के ऊपर तेजोलेशा छोड़ी, या भगवान को अपशब्द कहे या खुद को तीर्थंकर बताया, तो इससे भगवान को कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। तो प्लस माइनस हुआ कहाँ? गोसालक की प्लस हुआ। अच्छा, नहीं समझ में आई बात? सुरेश तो भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने तो बिल्कुल उनको क्षमा कर दिया, बिल्कुल उनकी तरफ से कोई वो नहीं। अरे मैं, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैं यूं कह रहा हूँ भगवान के कर्मों का बंद हुआ क्या? भगवान का तो नहीं हुआ। तो फिर प्लस माइनस कहाँ हुआ? ओके। आप जो प्लस माइनस की बात कह रहे हैं ना भाई, उसने भी कुछ किया होगा, इन्होंने भी बोला होगा, तभी तो आपस में वेर बंधता है। नहीं, मेरा कहने का मतलब सर ये समझ रहा कि भगवान ने क्षमा कर दिया है, अगर जितना भी गोसालक जी ने भगवान के साथ किया है और भगवान ने बिल्कुल क्षमा कर दिया है, तो अब एक सेट बचा खाली गोसालक जी का, तो वहां पे उनको कर्म बंद हो रहा है, उनकी वजह से ही हो रहा है, खुद की वजह से। तो अब सामने वाला तो कोई दंड देने वाला है नहीं, उनकी तरफ से क्लियर हो गया है, फिर अरे भी। तो सामने वाला दंड देता ही नहीं है। हाँ अप्पा कत्ता विकत्ता या अप्पा सुहाना दुहाना व, हाँ, कर्म अब समझ। आत्मा ही करती है बराबर। और आत्मा ही भुगतती है, सामने वाला करता ही नहीं कुछ। हाँ बराबर, खुद ही सामने करता वाला खुद करेगा तो वो खुद भुगतेगा। हम्म। आगम के प्रश्न थोड़ा समझना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अप्पा कत्ता विकत्ता है, मतलब आत्मा ही हमारी क्या है? करता है। करता है और भोगता नहीं है। भुगता है। तो अब इसमें सामने वाले का क्या मैटर हुआ? सामने वाला भी अगर द्वेष करेगा तो कर्म बंद होगा, शांति रखेगा तो नहीं होगा। सुरेश भैया, खरबूजा ही करता है, चूरी नहीं खटती। हम्म हम्म। निमित्त निर्दोष है। हाँ, निमित्त कुछ भी मिलो, निमित्त से क्या वो फर्क नहीं पड़ता है। मुझे टाइम हो गई है। अरे ऐसा भी होता है सुरेश भी, ऐसा हम्म। भी होता है, तो ये तो भगवान की और गौशाला की लेकिन बात निमित्त का कर्म नहीं बनता। निमित्त निर्दोष तो है, लेकिन निमित्त का भी तो कर्म बनता होगा। है। हे राम। भाई साहब अरे इसको अबे ये तो ऐसी एक बात आध हो गई, सैटरडे की ये तो, क्लास ले लीजिए आप। नहीं 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 क्लास क्या लेनी, ये तो ऐसी बात हो गई कि रात भर रामायण पढ़ी और सुबह पूछा कि सीता किसका बाप था। सर आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल मैं रहे ये थे बोल सर। रहा था कि जैसे पारसनाथ भगवान का जीव और कमट का जीव, ये दोनों फर्स्ट में भाई भाई थे। बिल्कुल। एक बार दोनों के मन में कषाय आ गई, एक बार भगवान के मन में भी और कमट के मन में भी। हाँ हाँ। तो भगवान के मन में भी जो पाप कर्म का उदय आया, वो कितने भव तक आया? 10 भव। समझ बराबर। में आई सुरेश भैया? हाँ। किंतु 10 भवों तक भगवान ने एक तरफा शांति बनाए रखी, संभाव बनाए रखा, और कमट के जीव ने हर बार प्राणांत कष्ट दिए, भगवान को मार डाला। प्राणांत। बराबर। केवल एक बार पाप कर्म का उदय बंद हुआ और उदय 10 भव तक उनके साथ करना पड़ा। साथ चल रहा है। मतलब और 10 भवन पारस के तक घर में भगवान मोक्ष पधार गए और कमट का जीव देवलोक में। बराबर, समझ में आ गया सर। बराबर, मतलब अगर सामने वाला नहीं करता तो जो करता उनको तो वो कर्म बंधेगा ही बंधे। बराबर। बंधेगा ही, क्यों नहीं बंधेगा? हाँ, ठीक है, उनकी आत्मा में तो घात हो ही है। बराबर। मुझे टाइम हो गया है। डे डे 15 की रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। हाँ साहब, वो रिकॉर्डिंग दो वापस उसकी क्लास वो कल रिपीट हो गई थी ना, तो डे 16 की आप देख लीजिए, डे 15 की प्राइवेट कर दिया है उसको, वापस विस्तार में कल डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया था। अच्छा, सबको जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्षमा बहुत याचना, बहुत मुझे आभार साहब।